हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार है। मैं पार्क हॉस्पिटल करनाल में कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर कार्यरत हूँ। पार्क हॉस्पिटल करनाल CHD सिटी में मौजूद है। इस अस्पताल में 50 बेडेड ICU, 24/7 इमरजेंसी और 24/7 ब्लड बैंक अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक ट्रॉपिकल फीवर है जो कि मच्छर के काटने की वजह से हो सकता है। ये एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। इसमें मरीज के कुछ लक्षण जैसे कि तेज बुखार आना, उल्टियां आना, कमजोरी आना, शरीर से पानी की कमी हो जाना, ये कुछ लक्षण इस बुखार में आ सकते हैं। डेंगू में हमें ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज को अस्पताल में दाखिल करना है। बहुत सारे आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे जो आपको कहेंगे नहीं आप अस्पताल में दाखिल हो जाइए। जब तक मरीज को कुछ वार्निंग साइंस ना हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि उस मरीज को अस्पताल में दाखिल करना है। वार्निंग साइंस जैसे कि पेट में दर्द होना, लगातार उल्टियां आना, शरीर में कहीं से भी कोई ब्लीडिंग होना, इस तरह के सिम्टम अगर किसी मरीज को आते हैं तो आपको उन्हें अस्पताल में ज़रूर दाखिल कराना है। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है हर मरीज को ड्रिप लगना। ड्रिप की ज़रूरत उसी मरीज में पड़ेगी जिस मरीज को लगातार उल्टियां आना, इस तरह की दिक्कत हो या शरीर में पानी की कमी हो। हर मरीज को हमें अस्पताल में दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मरीज को भी हम अस्पताल में दाखिल करेंगे, हमें ये बात ज़रूरी ध्यान रखनी है कि उस मरीज को हम फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी ना होने दें। वो पानी पिएं, खूब अच्छे से पानी पिएं। अगर किसी मरीज को उल्टियों के कारण पानी नहीं पी पा रहे हैं तो उन्हें हम IV फ्लूइड्स देंगे, एंटीबायोटिक्स जस्ट टू कवर द सेकेंडरी इन्फेक्शन। और उसके अलावा उनकी प्लेटलेट पर हम नज़र रखेंगे। प्लेटलेट्स कम होने पर उन्हें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस बुखार में कुछ दिक्कतें जैसे कि लगातार पेट में दर्द, पेट में पानी भर जाना, फेफड़ों के आसपास पानी भर जाना, ये दिक्कतें हो सकती हैं। इन दिक्कतों के वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ, पेट में फुलावट का एहसास होना, अगर ये तकलीफ़ें किसी को भी आती हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में अपने मरीज को दिखाना चाहिए। आज हमारे साथ जो मरीज़ हैं ये हमारे पास 4 से 5 दिन पहले लगातार बुखार, उल्टियाँ, जी कच्चा होना, कमज़ोरी आना, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, लेट ना पाना, इन सिम्टम्स के साथ आए थे। इनके सिम्टम्स को देखते हुए हमने कुछ टेस्ट किए जिसमें इनका NS1 टेस्ट पॉजिटिव आया था जो कि डेंगू का टेस्ट है। ये टेस्ट शुरू के 4 से 5 दिनों में डेंगू बुखार के पॉजिटिव आ सकता है। हमने उसी लाइन पर इनका ट्रीटमेंट किया है। इन ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंट की हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है और इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चलते हुए हमने इस मरीज़ का इलाज किया है। डेंगू के बुखार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन है। दूसरे नंबर पर आते हैं उनका प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट दूसरे नंबर पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो जाने तक भी हमें बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है, क्योंकि जब तक मरीज को कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई वार्निंग साइंस नहीं है, तब तक हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेशन मेंटेन करना है। लगातार उल्टियाँ आना, मसल्स में पेन रहना, ये इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं।